इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक 15.2 फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने बात की कि जब हमारे पास कोई एक मैग्नेट होता है उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई आयरन या और कोई मैग्नेट लेकर आए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। पहले वाला जो मैग्नेट है वो जो अपने फील्ड में मैग्नेट लेकर उसको अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब कि वहां पे कोई ना कोई फोर्स मौजूद है जिसने क्या किया है, मैग्नेट को आपस में अट्रैक्ट किया है। इसी तरह हमने पहले बात की कि जब भी आप किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम वही परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। नाउ एक वायर जो है कनेक्ट है एक बैटरी से, उसमें से करंट पास हो रहा है। आप उस वायर को प्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में। आपने क्या किया है, वहां पे एक वायर को प्लेस कर दिया है जिसमें से करंट पास हो रहा है। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है तो उस वायर के भी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वायर की वजह से और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपने वहां पे परमानेंट मैग्नेट रखा है उसकी वजह से है। सो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंटरैक्ट कर जाते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है ना। तो क्वेश्चन इज कि ये फोर्स कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब फोर्स डेवलप हो गई है, अब ये फोर्स कितनी होगी। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नेम है माइकल फैराडे, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि वहां पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो फोर्स राइट एंगल पे होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के भी और करंट के भी। यहाँ पे किस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो जो परमानेंट मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी राइट एंगल पे फोर्स डेवलप होगी और करंट के भी राइट एंगल पे फोर्स डेवलप होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उस परमानेंट मैग्नेट के भी राइट एंगल पे फोर्स डेवलप हो रही है और करंट के भी राइट एंगल पे फोर्स डेवलप हो रही है। अब ये फोर्स पुशिंग है, पुलिंग है, किस तरह से है, इसकी डायरेक्शन क्या है। सो माइकल फैराडे ने बस इतना बताया है कि वहां पे जो फोर्स डेवलप हो रही है वो राइट एंगल पे होगी। अब वो फोर्स राइट एंगल पे एक्ट कर रही है या लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है ये नहीं बताया गया, ये बेसिकली उस वक्त क्लियर नहीं हो पाया। सो उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नेम है फ्लेमिंग्स, उन्होंने बताया कि ये लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, कि लेफ्ट हैंड रूल के जरिए आप बता सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो पहले हम लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपने अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से रखना है, आप जैसे देख सकते हैं जो हमारा थंब है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, फोर फिंगर जो है वो इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट। थर्ड पॉइंट है द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वायर है उसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए। जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उतने ज्यादा परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगी और वहां पे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो इन तीन फैक्टर्स को आप बढ़ाकर इंक्रीज करके फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो किस तरह से इनके दरमियान फोर्स डेवलप होती है। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।